ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने इजराइल में 90% टारगेट को हिट कर दिया है। तो वहीं ईरान के इस दावे पर पलटवार करते हुए इजराइल ने ईरान की 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि ईरान का दावा सही है या फिर इजराइल का। और अगर इजराइल ने 90% हमले नाकाम किए तो इजराइल से तबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके पीछे की वजह अब क्या है, आप देखिए। बारूदी अटैक का ये वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव का है। दावा तो था कि तेल अवीव सबसे सुरक्षित है, लेकिन तेहरान से आई मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी को भी बारूद से भर दिया। बदले की आग में झुलस रहे ईरान ने नेतन्याहू के अभेद्य किले पर वार किया। भीषण बमबारी कर ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी। आग उगलते गोलों ने राजधानी तेल अवीव को ध्वस्त करने की कोशिश की। ईरान की सेना ने दावा किया कि इजराइल पर उसने करीब 90% सटीक हमले किए और 200 मिसाइलों के जरिए इजराइल के करीब 102 ठिकानों को निशाना बनाया। 30 मिनट तक इजराइल के कोने कोने में बारूद बरसा। हमले के चलते 1 करोड़ लोग बंकर में छिपने को मजबूर हुए। गौर करने वाली बात यह है कि जहां ईरान ने 90% सटीक हमले का दावा किया, तो वहीं इजराइल ने इससे ठीक उलट यह दावा किया कि उसने ईरान के 90% हमलों को नाकाम किया। अगर ऐसा है तो फिर इजराइल से तबाही की तस्वीरें, भीषण कोहरा और बारूदी जलजले की तस्वीरें क्यों सामने आई? ईरान ने इजराइल के सुरक्षा चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम कैसे फेल हुआ? आयरन डोम हवाई हमले को इंटरसेप्ट करने में नाकाम कैसे हुआ? डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम को हमले की भनक क्यों नहीं लगी? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हाइपरसोनिक री एंट्री व्हीकल से मिसाइलों से प्रहार किया, जिसे रोकने में इजराइल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ईरान के मिसाइलों के जवाब में इजराइल के डिफेंस सिस्टम की एंटी मिसाइलों का खर्चा काफी ज्यादा है। इजरायली डिफेंस की रिपोर्ट की माने तो एक एरो डिफेंस की इंटरसेप्ट मिसाइल का खर्च करीब 29 करोड़ है, जबकि डेविड स्लिंग इंटरसेप्ट मिसाइल का खर्च करीब 8.5 करोड़। वहीं ईरान की मिसाइलों की लागत बेहद कम है। ऐसे में इजरायली डिफेंस ने पुख्ता प्लानिंग के साथ ही सोच समझकर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया और ईरान के मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा किया। मगर जिस तरह ईरान ने सिलसिलेवार अंदाज में अपने दुश्मन पर हमला किया, उससे मिडिल ईस्ट में तो खलबली मची ही है। इसके साथ साथ अमेरिका भी भड़का हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अरब के बैटल ग्राउंड में किसी भी वक्त इजराइल अमेरिका के खिलाफ ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों में भीषण जंग छिड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।